ओम शांति। आज 25 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली दिव्य गुणों से भरी, मीठी शिक्षाओं से भरी, बहुत ही धारणा युक्त महावाक्य हैं। आज बाप दादा हम सबको बहुत सुंदर बात सिखा रहे हैं कि जैसे शिव बाबा शांति का सागर है, ऐसे बाबा तुम बच्चों को शांति का वर्षा देते हैं, ज्ञान का वर्षा देते हैं, गुणों का वर्षा देते हैं। जो गुणवान बच्चे हैं वो कभी किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी ऐसी आत्माओं का संग नहीं करेंगे जिससे स्थिति खराब हो। शांति का गुण बहुत बड़ा गुण है। कोई भी काम शांति से करना है। अगर कोई अशांत होता है, अशांति से बात करता है, आपके ऊपर उसका असर ना आए। बीमारी भी आती है तो शांति से पेपर समझ के पार करो। हर एक के भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार को समझते हुए अपनी स्वस्थिति को खराब मत करो। बाबा ने कहा बाबा से गुण उठाओ। जैसे बाबा ज्ञान सागर है, ऐसे तुम्हें भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, चित्रों से भी गुण उठाओ। बाबा याद दिलाते कि तुम बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है हर कार्य स्वधर्म में टिक करके करना। कोई ऐसी वैसी बात सुनाए, सुना अनसुना कर दो। बाबा को याद करते हुए बहुत बहुत मीठे बन जाओ। अपने आप से पूछना है, मैंने इन बातों को स्वयं कितना धारण किया है। जितना धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। क्वेश्चन है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का और गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। चेक करते रहेंगे अपने आप को। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा, सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। कोई ने कुछ कहा, सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, एक तो तुम्हें बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से गुण उठाना है। फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता शांति सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए बाबा समझाते, एक दो से शांति से बोलो, ये गुण उठाया जाता। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ विचित्र बाप पढ़ाते हैं। ये नॉलेज विचित्र बाप पढ़ाते, विचित्र आत्माएं हैं। ये है यहाँ की नई खूबी, जिसे कोई भी नहीं जानते। बाबा भी विचित्र है, आत्मा भी विचित्र है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने समझाया, मैं शांति सागर हूं, तुम्हें भी शांति स्थापन करनी है। स्वधर्म में एकाग्र हो जाएंगे।
बाबा ने समझाया, मैं शांति सागर हूं, शांति यहां स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अब अपने स्वधर्म में टिक कर शांति का अनुभव करें। मैं शांत आत्मा हूं। शांति सागर की शांति की किरणें मुझ में आ रही हैं। बाबा ने कहा, आपको अपने स्वधर्म में रहना है, अपनी चलन को देखना है, कहां तक हम शांत रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है, शांति का गुण बहुत भारी है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए कहेंगे, बाप आते भी भारत में हैं। अब तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत हो जाना ये भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करने हैं, अवगुण की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भले आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना है, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं, रड़ी नहीं मारते। ये ब्रह्मा भी सीखा है, जितना शांत रहो उतना अच्छा है। शांति से याद कर सकते हो, अशांति वाले याद कर ना सके। हर एक से गुण ग्रहण करना है। दत्तात्रेय आदि का मिसाल यहाँ का है। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पाते हो, पाते रहते हो। कर्म इंद्रियों पे विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब काम कर सकते हो, कम बोलने से भी सब काम कर सकते हो। वे शांत रहना पसंद करते हैं। जो समझू सयाने हैं वो शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था। ब्रह्मा बाबा जिनका नाम दादा लेखराज था, उनके पिताजी, उनके बारे में बाबा कह रहे हैं कि उनके अंदर भी क्वालिटी थी, वो शांत रहते थे, निर्माण रहते थे, कभी क्रोध में नहीं आते थे। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी महिमा की जाती, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं, काशी में हरिद्वार में जाकर रहते। बच्चों को बहुत शांत मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। जो स्वयं अशांत है वो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वे बगुले और वो हंस, हंस सारा दिन मोती चुगते हैं, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण करते रहो। हंस बनो, ज्ञान का सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में याद रहे किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे दें। बाबा ने समझाया, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता। सेंटर पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना तो फॉर्म भराने की दरकार ही नहीं। फॉर्म भराया ही इसीलिए जाता कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में इन बातों को कोई समझते नहीं, तो उनका सारा मालूम पड़ता फॉर्म से। बाप से कोई मिलते तो भी उनसे फॉर्म भराना होता ताकि मालूम पड़े कि क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद का बाप का परिचय दो। हद के पिता, बेहद के पिता, उनका परिचय दो। क्योंकि तुम्हें बेहद बाप ने आकर अपना परिचय दिया तो तुम फिर औरों को भी परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्मा ही नमा कहते हैं। वे कृष्ण को देवताए नमा कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्मा ही नमा। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वो है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहते हैं। वहां जाना है तो बाबा कहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भराकर
फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ कि फॉर्म भराने से मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वो याद रहा या नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर पड़ेगा। झट तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया या नहीं। ये फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाप मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को भी झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखा है। फॉर्म बहुत जरूरी है। कोई आता है तब भी भरवाओ, ज्ञान समझा दिया फिर भी भराओ, ताकि पता चले उन्होंने ग्रहण किया, समझ में आया या नहीं। अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे। यह दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो तो वहां प्रदर्शनी, वहां म्यूजियम होते हैं, वहां ये फॉर्म बहुत होने चाहिए ताकि मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझकर फिर समझाना है। बच्चों को सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। बच्चे जानते समय कोई बहुत नहीं रहा, पुरुषार्थ बहुत करना है। समय बहुत कम है, पुरुषार्थ करना है। बाबा ने समझाया तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते हैं। ओहो, परम पिता परमात्मा हमें मिला। कईयों को बहुत खुशी रहती, परम पिता परमात्मा हमें मिला। उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा भी तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है, तुम सिर्फ याद में रहो। बीमारी है, दुख है, कोई भी परीक्षा चलते चलते आ जाती, हमारा काम है बाबा को याद करना। ये हिसाब किताब अभी चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। वहां दुख की कोई बात ही नहीं गाया जाता। खुशी जैसी खुराक नहीं गाया जाता, खुशी जैसी खुराक नहीं। फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती। इसमें यह सच्ची खुशी, वो है झूठी। धन मिला, जेवर मिला, खुश होंगे, यह बेहद की बात। तुम्हें अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इस स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से दुख दूर हो जाने चाहिए। जैसे कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, शक्ति मिलती है। अनुभव करे, बाबा कहा दुख दूर हो गए, बाबा कहा शक्ति मिल गई। 5 सेकंड के लिए करेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा ऐसी सुंदर अनुभूति करो। बाबा कहा दुख दूर हो गए। मुख से नहीं, दिल भी कहे, दिल भी जाने पहचाने, एकाग्र हो जाए तो बाबा को याद करने से दुख दूर हो जाते हैं। तो 21 जन्मों की खुशी है, बाकी थोड़े दिन है, हम जाते हैं सुखधाम। फिर और कुछ भी याद ना रहे कि बाबा अपना अनुभव सुनाते। कितने समाचार आते हैं, किटकिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ा ही होता है। सुना, अच्छा ये भी भावी। बाबा भी कोई बात सुनते तो बाबा को दुख थोड़ी होता है, अच्छा ये भी भावी। ये तो कुछ भी नहीं, हम तो कारुण के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से खुशी होती है, बड़ा शांत रहते हैं, उनका चेहरा बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। पुरुषार्थ कर रहे हो इन जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुम्हें ज्ञान भी है तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंचे हो। ज्ञान सागर बाप हमें कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, ब्राह्मण जन्म हीरे जैसा है।
नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुम्हें नॉलेज की खुशी रहती है। एक बाप मिलने से कितनी खुशी होती है। सिवाय तुम्हारे किसी को इतनी खुशी नहीं। भक्ति में हड्डी सुख नहीं रहता। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल, अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम, हेवन। वहां अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अब तुम बच्चों को मालूम पड़ता रावण राज्य में हम कितने छी बन गए। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यह है ही विषय सागर। अब बाबा विश्व सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते। बच्चों को बहुत मीठा लगता, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती। बाबा कितना खुशी का पारा चढ़ाते। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुम्हें बहुत अच्छा नशा चढ़ता, बाहर जाने से नशा कम हो जाता। बाबा खुद फील करते, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। ये तुम बुद्धि में समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना उच्च पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। ये भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी हम खुशी दें। रावण का है श्राप, बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से कितने दुखी अशांत बन गए। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता शक्ति दल है ना। वंदे मातरम गाया जाता, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले श्री सीता, फिर श्री राम। यहाँ पहले मेल का नाम, फिर स्त्री का लिखते। ये भी खेल है ना। बाबा समझाते सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते। भक्ति में क्या क्या होता, जब तक ज्ञान नहीं तो पता थोड़ा ही पड़ता। अब तुम सबका करेक्टर सुधरता, तुम्हारा देवी करेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी करेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए। शरीर छूट जाए फिर थोड़ा ही चेंज हो सकेंगे। बाबा में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। बाबा में कितनी शक्ति है। बाबा कितनों को परिवर्तन के मार्ग की ओर लेके जाते हैं। कितना परिवर्तन आ जाता है। कई बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई, अब बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु ये बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताएं। समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देती हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा ही है ना। बाबा कहते हैं ये तो संबंध बहुत अच्छा है, तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। आत्मिक नाते का बोध कराया जाता है, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वो टूटती नहीं। बाबा के पास बहुत समाचार आते। बाबा समझाते, इस चीची दुनिया से तुम बच्चों के दिल हट जाने चाहिए। ये चीची दुनिया है, इससे तुम्हारी दिल हट जानी चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है। बाबा बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गवा दी। काम बहुत खराब है। सब कहते हैं बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। बाबा कहते काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते। इस समय सारी दुनिया का करेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राजभाग कैसे पाया, कोई बता ना सके। आगे समय आएगा, तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वो भी सुनेंगे। पैराडाइज कैसे स्थापन होता, तुम्हारी बुद्धि में बातें अच्छी रहती हैं। अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है। बाबा जो बातें सुनाते हैं बस यही बातों का चिंतन रहे, बाकी बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाले हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारुण्य के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। उठते बैठते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाले हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। अपना चेहरा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारुण्य के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान है, अपने टाइटल्स की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपनी टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उस रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं, ये टाइटल याद आए तो अचल अडोल बन जाए। स्वदर्शन याद आए, परदर्शन समाप्त हो जाए। महावीर हूं, ये याद आए तो अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ तो श्रेष्ठ स्वमानधारी कहेंगे। श्रेष्ठ स्वमानधारी वो कि जैसा टाइटल वैसा ही स्वरूप स्मृति में रहे। टाइटल के साथ साथ समर्थ स्थिति होना आवश्यक है। लोगों ने भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। आज हम समर्थ स्थिति में रहेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। स्वयं भगवान ने बहुत सुंदर स्वमान की माला पहनाई है। एक एक स्वमान में बहुत बड़ी शक्ति है। चिंतन करें, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। मैं पर दर्शन से मुक्त हूं। स्वयं का दर्शन करके मेरी सोई हुई शक्तियां जाग उठी है। मुझे स्मृति दिलाई, मैं शांत आत्मा हूं। शांति स्थापन करने के निमित्त हूं। हर कार्य शांति से प्यार से करना है। नो कंप्लेन। किसी के भी अवगुण का दर्शन नहीं करना, गुण दर्शन करना है। महसूस करें, कोई कुछ भी बोलता है, मेरी स्थिति अचल अडोल है। पर इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से परे मैं अचल अडोल हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।